पहुंचा गांव बल्लभगढ़ स्थित जामा मस्जिद में आज जुमा की नमाज अदा करने से पहले आप वीडियो में देखेंगे तो यहाँ के जो मस्जिद के इमाम हैं मौलाना जमालुद्दीन, जो कि जमीयत उलेमा फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष हैं, आज खुतबा जिस तरीके से कहते हैं कि सबसे पहले नमाज से पहले लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से जो ये त्योहार है इसको बड़े शालीनता से और खासकर कानून के दायरे में रहकर इस कुर्बानी जो कि एक ईद उल अजहा की जो त्योहार है उसको मनाए, किसी को इससे आहत ना हो, इस तरीके से लगातार ये मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन मैं बताऊं कि जब आज इस तरीके से मैसेज जाए तो पूरे शहर फरीदाबाद में वैसे तो अमन चैन की लगातार भाईचारे की बात की जाती है और उसकी शुरुआत भी अब हो गई है। तकरीबन एक हफ्ते का समय है। इस समय में लगातार जिस तरीके से अब यहाँ से प्रयास किया जा रहा है, ऐसे ही जगह जगह मस्जिदों से इस तरीके से ऐलान किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो आज हम जानेंगे मौलाना जमालुद्दीन से कि क्या कुछ मैसेज देते हैं। एक हफ्ते का और समय है, इसमें क्या कुछ तैयारी चल रही है ईद उल अजहा को लेकर। जिस तरीके से देखें एक हफ्ते के समय है और उसमें तकरीबन ये त्योहार 3 दिन का त्योहार होता है, लेकिन किस तरीके से तैयारी, कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपके PNN चैनल को मुबारकबाद देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए और हमारी बात को पहुंचाने के लिए यहां तक आए, तो मैं आपका बार बार शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरे में सभी देशवासियों को और फरीदाबाद वासियों को, प्रदेश वासियों को ईद उल जुहा की मुबारकबाद पेश करता हूं और ये अपील करता हूं कि जिस तरह से मैंने जुमा के उसमें पहले कहा कि ये त्योहार इंसानियत का है, भाईचारे का है, इसके साथ साथ हम इस पे खास करके इस बात का वो रखें कि कानून के दायरे में हम कुर्बानी करें। यानी भैंस है, पड्डा है, बकरा है, भेड़ है, इसकी भैंस पड्डे में 7 हिस्से होते हैं, बकरा है, दुम्बा है, भेड़ है, इसमें 1 हिस्सा होता है। और ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उसको जब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ और ख्वाब में ये चीज़ दिखाई दी तो कुर्बानी के उसको शुरू किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका खास तौर से हुक्म किया है उम्मत मोहम्मदिया के लिए। इसमें ये जरूर इस्लाम के अंदर वो रखा है कि अगर आपकी गुंजाइश बकरे की, भेड़, उसकी, दुम्बे की नहीं है तो आप साथ ही से लेकिन अपनी इस्लाम के दायरे में रह के नहीं कुर्बानी करें। उस काम को हम ना करें जो किसी के धर्म को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और मैंने ये भी अपील की है कि रास्ते में, रोडों पर, घरों के आगे हम मलबे को ना डालें। खून है, हड्डी, उसके जिस तरह से भी वो हैं हम उसको ना डालें, क्योंकि अब जब घर के बाहर डालेंगे तो मतलब जो कुत्ते वगैरह आके नहीं उसको ले जा किसी के घर में डाल दें और किसी को ठेस पहुंचे इससे, जो इस चीज से परहेज करते हैं, तो हम उसको दफना दें या कट्टे में भर के कहीं ऐसी जगह डाली आए कि जहां निकलना बढ़ना ना हो और इसका पोल्यूशन ना फैले, बीमारी वगैरह किसी को ना हो। तो हम सारी चीजों के एहतियाती मतलब के साथ बरतें। मैं प्रशासन से भी अपील की है जुमा में कि प्रशासन हमें कोऑपरेट करता आया है। जिला फरीदाबाद का ये अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि अमन भाईचारे की तो मिसाल रही है, क्योंकि बाबा फरीद की नगरी रही है। 1-2 जगह छोटी-मोटी घटना हुई हैं या बड़ी हुई हैं, छोटी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे दोनों तरफ से कहीं ना कहीं मतलब दोषी रहे हैं। लेकिन हमारे जो हिंदू समाज के जो जिम्मेदार हैं, सेकुलर किस्म के हैं, और मैं तो ये कहता हूँ मुझे पूरा फरीदाबाद सेकुलर उसका दिखाई दिया है। हमारे चाहे मंत्री महोदय हों, चाहे प्रशासन हो, वो सब यहाँ मिलजुल के एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलते हैं और एक दूसरे के त्योहारों को तरीके के साथ मनवाते हैं। किसी की त्योहार में कोई खलल ना पहुंचे, किसी को ठेस ना पहुंचे। तो मैं ये अपील जरूर करता हूं कि अगर कोई बात ऐसी आए तो पहले प्रशासन खुद मौके पर जाके नहीं स्वयं उसकी तहकीक करे, इंक्वायरी करे, उसके बाद में कोई कदम उठाए। 3 दिन तक हमारे वो रहेंगे ये कुर्बानी का सिलसिला, यानी कि अंग्रेजी 29 और 30 पहली या 31 जो भी है, 3 दिन का हमारा त्योहार होता है। तो इन 3 दिनों में किसी को परेशान ना करें। वैसे तो प्रशासन खुद समझदार है, वो खुद मतलब जो चाहते हैं कि भाई त्योहार शांति के साथ, अमन के साथ और खुशियों के साथ मन जाए। लेकिन मेरी अपील है
जमीयत उलमा जिला फरीदाबाद के अध्यक्ष होने के नाते वो इसमें हमारा सहयोग करें, और जो इस तरह के कुछ शरारती तत्व जो माहौल को बिगाड़ने की या किसी के त्योहार खराब, उसमें दोनों तरफ से होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू की तरफ से होता है, दोनों तरफ से होते हैं कि वो कुछ अपनी उसमें आके नहीं माहौल खराब करते हैं, और फिर मतलब बड़ों को, जिम्मेदार लोगों को, सेकुलर किस्म के मतलब जो उसको और इंसानियत को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पीछे कुछ वीडियोस रिलीज हुई हैं जिसमें साफ तौर पे देखा जाता है कि लोग बड़े शौकिया तौर पे या फिर कुर्बानी के जो बकरे होते हैं, जानवर होते हैं, उनको वो खासकर वीडियोस बनाते हैं, बाद में शेयर करते हैं। तो आप अपने कौम के लोगों को किस तरीके से इस तरीके से एहतियात बरतने के लिए कहेंगे? मैंने इस बात की भी अपील की है, और मैं जैसे सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि कुछ लोग होते हैं उनमें इल्म तो है ही नहीं, वो शरारती किस्म के होते हैं, अपनी वो दिखाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ना तो इस्लाम इस काम में करने की इजाजत देती है, क्योंकि खाने में भी इस मजहब इस्लाम ये कहता है कि अदब के दायरे में खाओ, पर्दे में खाओ, ऐसे नहीं कि रोड पे खाओ या मान लो इस तरीके से वो करो। और अपने हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, जैसे हमारी परंपरा रही है कि एक दूसरे के साथ शेयर होके नहीं, हम मतलब एक दूसरे को बैठा के खिलाएं। तो ये एक हमारा एक इंसानियत का नाता भी है, इंसानियत का पैगाम भी है। देखिए, कुर्बानी का मतलब है कि ये दीन का हिस्सा है, और जब आप कुर्बानी कर रहे हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीक़ाकार को आप इख्तियार कर रहे हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चल रहे हैं, तो जो तरीका बतलाया गया इस्लाम के अंदर ये है कि आप 3 हिस्से करें। 2 हिस्से आप घर में रखें, एक रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा रखें अपनी जरूरत घर के लिए। अगर आप पूरे को घर में बड़ा फैमिली बड़ी वो है, एक हिस्से को गरीबों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। आज परंपरा ये है, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि अगर किसी ने आपके दरवाजे पे, आपके घर पे आके नहीं कुर्बानी का कुछ मतलब तबर्रुक के तौर पे गोश्त ला के दे दिया, तो आप उसके घर पहुंचा देंगे। आपको नहीं दिया तो आप उसको नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि ये गलत है। जिनके घर में ऑलरेडी कुर्बानी का गोश्त है उनको ना दिया जाए, बल्कि जो जरूरतमंद है, हमारे बहुत से बिहार के भाई हैं, मजदूर हैं, हमारे दूसरे और प्रदेशों से भी आए हुए हैं। हर आदमी ये उम्मीद लगाता है कि ये कुर्बानी का मौका है, इस पे हमें भी गोश्त मिलेगा, हम भी अपने बच्चों को मतलब जो है हांडी में मतलब बना के खिलाएंगे। तो हम उनकी जरूरतों को मतलब जो समझते हुए इस काम को करें। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।